इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। पारिवारिक विषय चल रहे हैं। परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है। जब दिल से दिल मिलते हैं तो परिवार की रचना होती है। परिवार में हर पहलू जीना पड़ता है। पिता का जीवन भी जीना है, पुत्र का जीवन भी जीना है, पति का जीवन भी जीना है, माँ का जीवन भी जीना है, बहू का जीवन भी जीना है, पत्नी का जीवन भी जीना है। परिवार में रिश्ते नाते भी निभाना है, खुशियां भी देना है, आंसू भी पहुंचना है। आपसे निवेदन है कि परिवार को जीना एक बहुत बड़ी साधना है। इतना आसान नहीं है घर गृहस्थी के बीच रहकर सुखी रहना। यदि घर गृहस्थी में सुख होता तो हम काय को छोड़कर यहाँ पर आते। ध्यान रखना, उसमें कोई सुख नहीं, बड़ा कठिन काम है। तुम लोग हिम्मत वाले हो, जी रहे हो या झेल रहे हो हम नहीं जानते हैं। जी रहे हो या जीना पड़ रहा है ये भी नहीं जानते हैं। और हंस रहे हो या हंसना पड़ रहा है ये भी हम नहीं जानते हैं। रहते हो या रहना पड़ रहा है ये भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि मैं कहता हूं कि परिवार का आदर्श परिवार बनाना किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, रिश्तों को संभालना पड़ता है, रिश्तों को जीना पड़ता है, रिश्तों को संवारना पड़ता है। रिश्तों में औपचारिकताएं होती हैं, रिश्तों में एक दूसरों की भावना का ख्याल रखना पड़ता है। एक ऐसा मंदिर जो ईंट पत्थरों से नहीं बनेगा। ईंट पत्थरों से मकान बन सकता है लेकिन ईंट पत्थरों से घर नहीं बना करता है। तुमने अपना बहुत खूबसूरत मकान बनाया, एक इंजीनियर ने नक्शा बना के दिया, आर्किटेक्ट ने नक्शा बना के दिया। एक बात याद रखना, एक इंजीनियर वह है जो घर का नक्शा बनाता है और एक इंजीनियर मैं हूं जो घर का नक्शा बदलता है। ध्यान रखना, परिवार का नक्शा बदलने का प्रयास करता है। पैसा देकर इंजीनियर से तुम खूबसूरत मकान का नक्शा तो बनवा सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन घर का नक्शा नहीं बना करता है। घर का नक्शा बनाना बहुत कठिन काम होता है। ईंट पत्थरों से मकान बन जाता है लेकिन ईंट पत्थरों से मकान घर नहीं बस सकता है। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ ईंट हैं, मेरे पास भी कुछ सीमेंट है, मेरे पास भी चूना है, मेरे पास भी पत्थर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि घर को बनाना है तो किसी इंजीनियर के पास जाना और घर को बसाना है तो हम जैसे संतों के चरणों में आकर के बैठ जाना। ध्यान रखना, हमने अपना घर नहीं बनाया, ये सच है, 100% सच है। हमने अपना घर नहीं बनाया लेकिन हजारों के घर बसाए हैं। ये भगवान महावीर का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हजारों के घर बसाना, घर तो मकान तो एक दिन में बन जाता है, बनाने में क्या रखा है। 6 महीने में मकान खड़ा हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है, लोग आते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते चले जाते हैं। जब मकान बनता है तो बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद होता है, लेकिन जब घर बिखरता है तो जीवन में बहुत पीड़ाएं, अंतस में बहुत क्लेश, अंतस की सुख की शांति सब भंग हो जाती है। मान्यवर, अरे सुंदर सुंदर ईंटें ज्यादा देर अच्छी नहीं लगा करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, खूबसूरत रंग लगा लो, महंगे फर्नीचर, महंगे झूमर लगा लो, कुछ नहीं होता है। यदि मन नहीं झूमता तो झूमर से सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्यान, मन का झूमर लगाओ,
मैं बनाऊंगा, मैं इंटीरियर डिजाइन भी कर दूंगा तुम्हारे घर की, ध्यान रखना। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बना दूंगा। विचार कर, मेरे पास कुछ ईंटें हैं, आज इस धर्म सभा से लेकर के जाओ और अपने खूबसूरत मकान में मेरी भी ईंटें लगाओ, ध्यान रखना। कुछ ईंटें दूंगा आज को मैं आपको। आज मेरे पास इंसानियत की ईंटें हैं, मेरे पास सच्चाई की सीमेंट है, मेरे पास चारित्र का चूना है, और मेरे पास मोहब्बत का गारा है जिससे तुम्हारा घर बसाया जा सकता है। ध्यान रखिए, मोहब्बत का घर बसाओ। महान धर्म में पैदा हुए हो तो सोच भी तो महान होना चाहिए। उत्तम वर्ण में पैदा हुए हो तो सोच भी उत्तम होना चाहिए। अच्छे कुल में पैदा हुए हो तो सोच भी तुम्हारे उच्च कुल की होना चाहिए। ध्यान रखना, केवल शरीर के जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता है, अपनी सोच से आदमी महान हुआ करता है। आपसे मेरा आग्रह है, जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है ना, ध्यान रखना, जिस फैमिली में तुम पैदा हुए हो, जिस परिवार में तुम दुनिया में आए हो, जिस परिवार के बीच पले हो, पुसे हो, बड़े हुए हो, जिस परिवार में तुमने पढ़ाइयाँ की हैं, जिस परिवार में तुमने माता पिता का प्यार पाया है, जिस परिवार में मनुहार मिली है, और जिस परिवार में पालना झूले हो, और जिस परिवार में आकर जीवन की पहली आंख खोली है, जीवन की अंतिम आंख भी उसी परिवार में मूंदना चाहिए। ध्यान रखना है, जीवन की अंतिम सांस भी वहीं खत्म होना चाहिए, जीवन का विसर्जन भी वहीं पर। और आपने कभी पूजा की भगवान की, जहां आह्वान करते हैं वहीं विसर्जन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आह्वान तो मंदिर में कर लिया और विसर्जन घर में जाकर के करेंगे। जिंदगी भी किसी पूजा से कम नहीं हुआ करती है। यदि खुशियों का आह्वान अपने परिवार में किया है तो एक दिन इस देह का विसर्जन उसी परिवार के बीच होना चाहिए। परिवार से अलग होकर के देह विसर्जन नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अंतिम श्वास भी उसी घर में लो। बाप बेटा देखे और बाप मुंह फेर ले, ये घर है, ये परिवार है। बड़े भाई को देखकर छोटा भाई मुंह फेर ले, बहू को देखकर सास मुंह फेर ले, ये परिवार नहीं हुआ करते। मान्यवर ध्यान रखना, ये परिवार कैसे परिवार हैं कि रहते साथ साथ हो लेकिन बोलते नहीं हो। ध्यान रखना, अनबोला जीवन जीते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, एक छत के नीचे हो, लेकिन एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है, देवरानी जिठानी से बात नहीं करती है। मान्यवर, वो परिवार नहीं है, उसे तो हम शमशान का दर्जा दिया करते हैं कि कब्रिस्तान में लाशें लेटी रहती हैं, बिल्कुल पास पास लेटी रहती हैं, लेकिन लेटी तो रहती हैं, आपस में बोलती नहीं है, संवाद नहीं हुआ करता है। जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातें ना करे, वो घर नहीं शमशान हुआ करता है, वो घर कब्रिस्तान है। घर में रहते हो, बोलते नहीं हो, पड़ोसी से बात करते हो, अनजान से बात कर लेते हो, घर के लोगों से बात नहीं करते हो। ध्यान रखना, ये कैसी जिंदगी है। पैसा किस लिए कमा रहे? घर के लिए। दुकान काय के लिए खोली है? घर के लिए। जॉब किस लिए करते हो? घर के लिए। इज्जत किस लिए कमाते हो? परिवार के लिए। लेकिन अफसोस है, आदमी अपने परिवार से ही बात नहीं करता है। ध्यान रखना, परिवार में प्रेम के फूल नहीं खिला करते हैं। मैं कहता हूं कि सास एक बार बहू को ओंठों से नहीं, हृदय से मुस्कुरा के देख ले। ध्यान रखना है। अरे आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखे या ना रखे, आंखों में प्रेम भरकर एक बार बहू को देख ले। मैं कहता हूं वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। क्या चाहिए? ना सोना चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना चांदी चाहिए, सब अपने अपने घर में गुजारा कर लेते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एक बार मुस्कुरा के देख, कुछ मत करो। सुबह सुबह उठो, वैसे तो मुंह भगवान ने एंड वेंड बना रखा है, थोड़ा बहुत तुम और बना लेते हो सुबह से। ध्यान रखना, मुस्कुरा के
मेरा एक प्रयोग करना, आज घर जाना, उठ करके अपने पलंग पे बैठना, थोड़ा दाएं तरफ देखना, थोड़े बाएं तरफ देखना। मैं योगा सिखा रहा हूँ, रामदेव वाला नहीं, ध्यान रखना, वो बहुत कठिन मामला है। वो 2-4 दिन अच्छा लगता है, रूटीन में लगता है छोड़ो छोड़ो यार कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो ऐस करो, ध्यान रखना, ज़्यादा दिन नहीं चलता है वो। मान्यवर, मैं ऐसा योगा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, ना सांस अंदर बाहर करना है, ना पेट बाहर लाना, ना भीतर ले जाना है, कुछ नहीं करना है, ना कुंभक करना है, ना रेचक करना है, ना मैं कहूँगा प्राणायाम करो, ना मैं कहूँगा अनुलोम विलोम करो। मैं तो पुलक सागर इतना कहता हूँ कि जीवन को हल्का बनाना है, जीवन को आनंद में बदलना है, जीवन में खुशियाँ लेकर के आना है। तो रोज़ सुबह जब उठो, रोज़ सुबह जब उठो तो कुछ मत करो, थोड़ा सा दाएं तरफ देखो, थोड़ा सा बाएं तरफ देखो। वो जो तुम्हारा देवता सोया पड़ा है कुंभकर्ण की तरह, उसे सोने दो, उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। बच्चे पड़े हैं, पड़े रहने दो, ध्यान रखना, उनको उठा के उनका और अपना दोनों का दिमाग खराब मत करो, ध्यान रखिए। सुबह से बड़बड़ 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 शुरू हो जाए, ध्यान रखना, जब मेरा प्रवचन मंगलाचरण से शुरू होता है तो तुम्हारा जीवन भी मंगलाचरण से शुरू होना चाहिए। जीवन तुम्हारा आनंद में, ये स्टेज कोई मनोरंजन नहीं है, ये विद्यालय है, यहाँ से तुम्हें जीवन के सूत्र सीख करके जाना है, कैसे यहाँ चरण प्रक्षालन किया जाता है। मान्यवर, ये चरण प्रक्षालन मेरे कर दिए, घर में बड़ों के करो। जो आनंद पंडाल में आ रहा है वो आनंद तुम्हें घर में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तालियां ही अकेली मत बजाओ मेरे भाई, कुछ कुछ करो जीवन में। यहाँ तालियां बजा के मेरा प्रवचन उड़ा के चले जाते हो, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, जो जो यहाँ होता है अपने घर में करो। मेरे स्टेज पर जब चढ़ते हैं ना, इतने अतिथि चढ़े, कोई ऐसा नहीं चढ़ा कि मुंह बना के चढ़ा हो। सबने मेरी आंखों में देखा, मुस्कुराहट दी, मैंने बदले में उनको मुस्कुराहट दे दी। उन्हें लगा हमारा स्टेज पे चढ़ना सार्थक हो गया, गुरुदेव ने हमें देख करके मुस्कुरा दिया। और क्या चाहिए? ये गिफ्ट, ये उपहार कीमती नहीं होते हैं। संतों की हंसी और मुस्कुराहट मिल जाए, जीवन में आशीर्वाद बरस जाया करता है। ध्यान रखिए, घरों में मुस्कुरा के क्यों नहीं जीते हो? मुंह बना के क्यों जीते हो? मुंह लटका के क्यों जीते हो? भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, ध्यान रखना। मुस्कुराने में कोई पैसा लगता है, रुपया लगता है। ये जो 2 ओंठ है ना, इनको थोड़ा सा 1 इंच भी नहीं मेरे भाई, 1 सूत थोड़ा सा ऐसा खींच लेना है, जीवन में आनंद की बरसात हो जाया करती है। मुस्कुराओ, जीवन हंसने के लिए है, जीवन खिलखिलाने के लिए है, जीवन मुंह बनाने के लिए। ध्यान रखना, चेहरा भगवान बनाकर बेचता है, चेहरा ऊपर से मिलता है, चेहरा कुदरत से मिलता है, चेहरा प्रकृति से मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरा बनाना भगवान का काम है और चेहरा मुस्कुराना ये तुम्हारा काम हुआ करता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं हुआ करता। चेहरे को कैसा बनाना, ये कैसा बनाया है वो ईश्वर की देन है। अब तुम्हें कैसा बनाना है ये तुम्हारी देन हो। रोज सुबह उठकर एक छोटा सा योगा करो, छोटा सा साधना करो, ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट। इधर देखो, उधर देखो, और जी भर के, जब सब सो रहे हो सोने दो, काहे को उठाना उनको? है कुंभकर्णों का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? बता, विचार करो। एक जगह एक संत ने कहा, मैं कुंभकर्णों को जगाने आया हूं। इनका संत जी, कुंभकर्णों को मत जगाओ, उपद्रव ही होगा, कुंभकर्णों को आराम से सोने दो। ये जितने देर सोएंगे उतने देर दुनिया सुखी रहे। कुंभकर्ण को जगा के भी क्या करोगे? ध्यान रख, सोने दो, कुंभकर्ण को मारने दो खर्राटे खींच के। आप तो उठो और उठ करके दाएं बाएं देखो और कुछ मत करो। कोई चुटकुला याद कर लो, भगवान याद नहीं आते हैं। कोई एक हंसी की बात याद कर लो। वो सुबह उठते ही पहली किरण सूर्य की निकले, और पहली किरण का इंतजार भी मत करना। जब जागो तब सवेरा, तुम उठ जाओ तभी सवेरा है, ध्यान रखना। उठ करके सबसे पहले हाथ जोड़कर एक बार जी भर के मुस्कुरा लीजिए, आनंद के साथ प्रसन्न चित्त चेहरा बनाइए। थका आदमी सुबह से ऐसे उठता है जैसे थक गया हो। आदमी काम करने में थके तो समझ में आता है, आदमी सोते सोते भी थक गया, विश्राम में भी थक गया। ऐसा मुंह लटका के काहे को उठते हो मेरे भाई? सुबह उठकर एक बार प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। और मुस्कुराहट ना आए
तो कोई हंसी का चुटकुला याद कर लो, कोई ऐसा रूप याद कर लो जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी ले आए। मैं पुलक सागर गारंटी कह देता हूं कि जो सुबह से उठते ही मुस्कुराता है उसका पूरा दिन खिलखिलाता है, मुस्कुराता है उसका पूरा दिन। कोई भगवान को याद मत करो, चेहरे से मुस्कुरा लो एक बार, ध्यान रखना। फोटो खींचती है ना तो कैमरामैन भी कहता है प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए। मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है, हंसता चेहरा अच्छा लगता है, उदास चेहरे अच्छे नहीं लगा करते हैं। एक बात याद रखना, अरे कैसी भी ससुराल हो, कैसे भी परिवार हो, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराहट लेकर के चलो। मुस्कुराओ, जीवन में हंसो। कितना जोर लगता है ना हंसने में, गुस्सा में जोर नहीं लगता है, गुस्सा तो फट से आ जाता है। अभी मैं कह दूं आपको हंसो, हंसना जरा हंसो, कितनी ताकत लग रही है, देखो ना, पूरी एनर्जी झोंक दी हंसने में। वो कुछ तो ऐसे हंस रहे जैसे रावण हंस रहा हो, ध्यान रखना। रावण की तरह मत हंसो, संतों की तरह हंसो, ध्यान रखना। मुस्कुराते हुए रहो। सासू यदि बहू को देखकर हंसेगी, मुस्कुराएगी, खुशियां बाजार से नहीं लाना पड़ती, खुशियां अपने घर में स्वयं प्रकट हो जाया करती हैं, ध्यान रखना है। मुस्कुराता हुआ जीवन। बहू भी सोच ले कि वैष्णव देवी में या पद्मावती माता को साड़ी चढ़ाना, चूनर चढ़ाना है, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं एक साड़ी पद्मावती माता को चढ़ाओ, वैष्णव देवी को चढ़ाओ, जो जिसके भक्त हों। लेकिन उससे पहले बहू रानी से कहूंगा हर रविवार को एक साड़ी अपनी सास को भी चढ़ा दिया करो, ध्यान रखना। पद्मावती माता वो आशीर्वाद ना दे पाएगी जो सास तुम्हें आशीर्वाद दे पाएगी। माता खुश हो या ना हो, सास खुश हो गई तो हो गई अपनी, बल्ले बल्ले, ध्यान रखना है। मान्यवर सासू को प्रसन्न रखो, सास को खुश रखो, ध्यान रखना है। कौन बोला कुछ भी कर लो, हमारी सास तो खुशी नहीं होती है, जब देखो तब थोड़ा बना ही रहता है उसका भारत का नक्शा। मान्यवर निवेदन है, एक बात याद रखना, यदि माता को साड़ी चुनरी चढ़ाना सौभाग्य है तो सास को साड़ी देना परम सौभाग्य हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर निवेदन है, घर को बनाना है, घर को बसाना है। मैं इंटीरियर वर्क बता रहा हूं तुम्हारे घर का, कैसे सुंदर बनाना है। पुलक सागर की वाणी सुनने से पहले घर के बच्चों की वाणी सुन लिया करो, ध्यान रखना है। बच्चे क्या बोलते हैं उसको सुन लो, और यदि बच्चों की वाणी दिल से सुन ली तो पुलक सागर की वाणी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन में, ध्यान रखना। बच्चों की वाणी सुनो। एक छोटे बच्चे से पूछ लो जो 8 साल का होगा, कहना बेटा गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो छोटा सा बच्चा कहेगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। पापा गुस्सा करें तो बच्चा कहता है पापा गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक 8 साल के बच्चे को आता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, और 80 साल का बूढ़ा नहीं समझ पाता है कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। एक छोटे से बच्चे, मैं आपसे कहता हूं तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ है, आधे घंटे मेरे कमरे में बैठो या ना बैठो, तुम्हारे घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं 1 घंटे उन बच्चों के साथ जरूर खेलने का प्रयास करिए, उनके साथ बैठने का प्रयास करिए, क्योंकि संत और बच्चे दोनों का स्वभाव एक सा हुआ करता है, दोनों निर्विकार हुआ करते हैं, दोनों के अंदर अहम नहीं होता है, दोनों के अंदर ईगो नहीं होता है। थोड़ा बच्चों को समय दो, बच्चों के पास बैठो। बच्चे वो हैं जो दादाजी को कहेंगे दादाजी घोड़ा बनाओ, मैं बैठूंगा तुम चलो, चल रहे घोड़े टम्मक, दोनों कान पकड़ के घुमाएगा, ध्यान रखना। वो घोड़ा बनकर के घूमना, मैं कहता हूं दादाजी को ये सुख जिंदगी में नहीं मिलता, जो पोते पीठ पर बैठे तो वह सुख उन दादाजी को प्राप्त हुआ करता है, वह इतना सुख मिलता है उन्हें। कहते हैं ना मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज हुआ करता है, ध्यान रखिए। दादाजी की मूछ में यदि खींच दे पोता तो दादा को गुस्सा नहीं आती है, पॉकेट से पैसा निकाल ले तो दादा को गुस्सा नहीं आती है, वो दादा का कुर्ता गीला कर दे तो भी दादा को गुस्सा नहीं। थोड़ा बच्चों के साथ रहो, अहंकार टूटेगा, अकड़ टूटेगी। जो खोरी अकड़ लेके घूमते हो ना, तुम फोकट में बने रहते हो शेर। एक पति था
पति क्या था, जब देखो हर जगह झगड़ा करे, लड़ाई करे और हर जगह अपनी धौंस जमाए, हर जगह ऐसा, ऑफिस जाए तो शेर जैसा रहे। ध्यान रखना, मालूम है इतना रौब से जीता था। एक आदमी ने पूछा कि बताओ यार, तुम ऑफिस में, दुकान में तो बड़े शेर बने घूमते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? बड़े शेर जैसे चलते हो, टाइगर जैसे चलते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? बोले घर में तो शेर घर में भी रहता हूं, लेकिन फिर हो क्या जाता है? बोले हो ये जाता है, शेर तो मैं बाहर भी हूं और शेर मैं घर में भी हूं, बस घर में दुर्गा जी मेरी छाती पे बैठ जाती है, इसलिए मैं दहाड़ना भूले जा। संवत्सरी आएगी अभी पर्युषण के बाद, क्षमापना महोत्सव आएगा। ऐसा आयोजन यहां किया जा रहा है कि हम चारों भाई एक मंच पर संत के रूप में यहां पर बैठे दिखाई देंगे। क्षमावाणी का महापर्व पर्युषण के बाद यहां होगा। हमारे सभी संप्रदाय, हमारे सभी भाई, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानक वाले हो, तेरा पंथ हो, चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, सभी एक मंच पर बैठकर उदयपुर में इस बार क्षमावाणी का भव्य आयोजन यहां पर रखा जाएगा। ध्यान रखिए। एक बात बताओ जी, तुमने ताली बजाई है? ईमानदारी से बताना। हम सब एक साथ बैठेंगे तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, ताली बजा के बताओ ना। लग रहा है ना? कुछ महिलाओं को बड़ा बुरा लग रहा, वो ताली नहीं बजा रही है। ध्यान रखना, हम सब संत एक साथ बैठेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, पीछे वालों, अच्छा लगेगा ना? एक साथ में एक मंच पर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं उदयपुर वालों, जब हमें एक साथ देखना तुम्हें अच्छा लगता है तो पूरे परिवार को एक साथ देखना हमें भी अच्छा लगता है। ध्यान रखना, हम तो आपको अच्छा लगने का मौका वक्त वक्त पर देते रहते हैं, तुम भी कभी हमें अच्छा लगने का मौका दिया करो। ध्यान रखना, तुम एक परिवार एक साथ रहोगे, हम विभिन्न मत विचारों के संत एक हो जाते हैं, तुम तो घर में एक ही विचार के हो। ध्यान रखना, तुम्हें एक होने में ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करता हूं, संवत्सरी आती है, जैन लोग आपस में गले मिला करते हैं, ईद आती है, मुसलमान आपस में गले मिलता है, होली आती है, हिंदू आपस में गले मिलता है, दिवाली आती है, वैश्य आपस में गले मिला करते हैं। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, रोज सुबह उठ करके आपसे कह रहा हूं, पूरा परिवार एक साथ बैठकर नमोकारसी करे, पूरा परिवार एक साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके नाश्ता करे। दादाजी भी हो, दादी भी हो, भाई भी हो, ताऊ भी हो, चाचा भी हो, चाची भी हो, एक साथ बैठ करके यदि नाश्ता करते हो, मैं कहता हूं कि तुम्हें साल में एक बार संवत्सरी मनाने की जरूरत नहीं, रोज सुबह तुम्हारे घर में क्षमावाणी हुआ करती है, रोज आनंद में जियो। दोपहर का खाना एक थाली में खाओ, दिवाली के मिलन का मजा आएगा, और सांझ को अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, थोड़ा हंस लो, खिलखिला लो, मुस्कुरा लो। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक दिन नहीं, हमारे घर रोज दिवाली का त्योहार आ जाएगा। ध्यान रखना, हरदम दिवाली है हमारे घर में, रोशनी फैलेगी, अंधियारा भाग जाएगा, खुशियों की दिवाली आ जाएगी। साल में एक बार क्यों दिवाली मनाते हो? रोज दिवाली मनाओ मेरे भाई। घर में जितने भी मेंबर हो, चार हो तो चार, एक हो तो एक, दो, एक तो हो गई नहीं, एक तो पुलक सागर ही है और कोई नहीं है। ध्यान रखना है, मान्यवर आपसे निवेदन है, घर को आनंद में बदल लो। एक बार जिस घर में रोज उत्सव होते हैं ना, एक साल में एक बार जो त्योहार आते हैं, महोत्सव उसी के घर में होते हैं जो उत्सव रोज किया करते हैं। ध्यान रखना है, रोज उत्सव करो, रोज आनंद में जियो। आपसे निवेदन है, एक आग्रह है। एक व्यक्ति कल आया, बोले महाराज मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई रत्न मतन दे दो तो मैं पहन लूं। मैं इनका कौन सा रत्न दे दूं? बोले कि आप बताओ कौन सा रत्न? हीरा पहनो, गोमेद पहनो, पन्ना पहनो, रूबी पहनो। मैंने कहा पागल क्या होगा इससे? बोले ऐसा लिखा है कि रत्न शास्त्र में जीवन में आनंद बरसता है। मैंने कहा पागल नादान, तू बहुत गलत दुकान में आ गया है।
यहाँ कोई रत्न मतन मिलने वाले नहीं हैं। तो बोले फिर भी आप संत हैं, बड़ा आपका उदयपुर में चर्चे हो रहे हैं गली गली में, कोई रत्न दे दो पहन लूँ, मेरे जीवन में ग्रह शांति हो जाए। मैंने कहा पागल, मेरे पास ना हीरा है, ना मोती है, ना पन्ना है, ना माणिक है, पुलक सागर एक अंगूठी देगा तू पहनेगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक अंगूठी मैं जरूर दूंगा। बोले आप अंगूठी वाले बाबा हैं? मैंने कहा हाँ मैं अंगूठी वाला बाबा हूँ। एक से एक बाबा पैदा हो गए दुनिया में, एक कंप्यूटर बाबा पैदा हो गया है, एक मोबाइल बाबा पैदा हो गया है, 250 सालों में ना जाने कितने बाबा पैदा हो गए। बोले आप बताओ? मैंने कहा नहीं मैं कोई बाबा नहीं हूँ। बोले अंगूठी वाले बाबा हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं अंगूठी वाला बाबा हूँ। तो बोले बताओ एक अंगूठी हमको दो, हम पहनेंगे। मैंने कहा एक बात याद रखना। बोले महाराज बताओ सोने की पहनूं, चांदी की पहनूं, तांबे की पहनूं, अष्टधातु की पहनूं? मैंने कहा कुछ मत पहन, एक अंगूठी आज मेरे यहाँ से लेट कर जा, ध्यान रखना ना वो हीरा पन्ना मोती की होगी ना कुछ होगी। तो बोले कौन सी अंगूठी है? मैंने कहा प्रेम की अंगूठी पहन कर जा, तेरे जीवन में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं। प्रेम की अंगूठियां पहनिए, ध्यान रखना है। प्रेम की अंगूठी जीवन को सुख से भर देती है। एक बात तो बताओ उदयपुर वालों, मंदिर जाते हो? बोलो बोलो कि नहीं जाते हो? बोलो जरा हाथ माथ दिए तो उठाओ, कितने लोग मंदिर जाते हैं? क्या अरे बाप रे, पूरा पंडाल मंदिर जाता है। प्रवचन तो पापियों के लिए होता है, तुम सब धर्मात्मा हो, मेरे को काय को पसीना बहा रहे हैं, मेहनत करा रहे हो। आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, मंदिर जाते हो कितनी देर? कितनी देर? बोलो 2 घंटा? बिल्कुल खाली हो, घर में कोई काम नहीं है कि तुमको? यही बचा है, ध्यान रखना। कितनी देर जाते हैं मंदिर? 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा खींच लो 1 घंटा। मान लेते तुम्हारा कहना, मुझे मालूम है 1 घंटा तुमको मंदिर में नहीं लगते हैं, मंदिर तो 10 मिनट में निपटता है। 60 मिनट तो तुमको बाहर जो पंचायती करते हो, तू कहाँ थी, कहाँ गई थी, कल नहीं दिखी, परसों नहीं आई, कितने दिन हो गए, दिखती नहीं है, तेरा बेटा कैसा है, फिर अम्मा आएगी, तेरी बहू कैसी है, तेरे लड़के की शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कितना मिला? अरे कितना मिला, कोई तेरे घर में आने वाला है क्या? लेकिन पंचायती करना है, वहां खड़े होकर के ध्यान रखना है। 10 मिनट तो मैं देखता हूँ मंदिर के गेट पे खड़ी रहती सहेलियां, वो घर जाके बोलती 1 घंटे मंदिर से आ रहे हैं। भगवान तो 10 मिनट में निपट जाता है, ध्यान रखिए। सारा समय तो सहेलियों में बीत जा। तेरा नंबर देना, तेरा मोबाइल नंबर देना, तेरी वो क्या है वो फेसबुक दिखाना, इंस्टाग्राम में तेरे कितने फॉलोवर हैं। जे तुम्हारा मंदिर है, ध्यान रखना, विचार करिए। धर्म मरम तो एक तरफ गया है। आपसे निवेदन करता हूं, फिर भी तुम कह रही हो 1 घंटे, तो मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे तुमको मंदिर में लगेंगे। आपसे निवेदन करता हूं, 1 घंटे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर को कितना पवित्र बना कर रखते हैं। मैं आपसे कहूँगा, जहाँ 1 घंटे रहना है उस मंदिर को इतना पवित्र बनाते हो, वो जिस घर में 24 घंटे रहना है उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? जहाँ 23 घंटे रहना है उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाते? अपने 23 घंटे रहना, उसमें शांति धारा करो भाई। 1 घंटे मंदिर की शांति धारा से कुछ नहीं होने वाला है, 23 घंटे की शांति धारा घर में होना चाहिए, तब जीवन हमारा सार्थक और सफल होगा। जीवन साथी, ध्यान रखना, जीवन साथी जानते हो, शादी होती है, विवाह होता है, हर इसका जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका एक ना एक जीवन साथी अवश्य होगा। जिनकी नहीं है वो तलाश में है, जिनकी चली गई वो ठंडी सांसें ले रहे, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, जीवन साथी, एक जीवन साथी की जरूरत सबको पड़ती है जिंदगी में। निवेदन है, जीवन साथी का चयन बड़े सोच समझ के करना, ध्यान रखना। ये तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम्हारा निर्णय है। इसमें आजकल माँ बाप की भी नहीं चलती है। आजकल बाप कहता बेटा मेरी पसंद की शादी कर ले, बेटा कहता है बाप देख लिए तुम्हारी पसंद कैसी है, मैं अपनी पसंद की लाऊंगा, ध्यान रखना। तुम्हारी पसंद तो हम भुगत रहे हैं 15 साल से, ध्यान रखना। तू भुगत रहा तो भुगत रहा, हम भी भुगत रहे, तुम्हारी पसंद नहीं चाहिए हमको, ध्यान रखना। रोज तो तुम लड़ते झगड़ते हो, ऐसी पसंद की शादी मुझे नहीं करना है। जीवन साथी ढूंढिए, एक जीवन साथी, तुम्हारा डिसीजन है।
तुम्हें शादी करना है, मान्यवर क्या देख करके करोगे? रूप रंग, धन दौलत? एक बात याद रखना, रूप रंग, गोरे रंग पे इतना गुमा ना कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ध्यान रखना। कितनी देर देखोगे रे सुंदर चेहरा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। शादी होके आते, कश्मीर की कली, अनार की कली, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। 6 महीने बाद रामलाल सब्जी नहीं लाता बाजार से, काय के तारे तोड़ करके लाएगा। 6 महीने बाद पत्नी को देखना पसंद नहीं करता है। ज्यादा इन मीठी मीठी बातों में मत आओ। ध्यान रखना, रूप रंग देख करके लड़की मत लाना। ज्यादा रूप रंग वाली भी बड़ी घमंड में जिया करती है, अकड़ में जिया करती है। आपसे मेरा निवेदन है, ऐसा नहीं कि सब रूप रंग वाली घमंडी हो, कई अच्छी भी हुआ करती हैं। आपसे निवेदन है, रूप रंग ही मत देखो, पैसा मत देखो। पैसा ससुराल से कितना भी मिल जाए, 1-2 साल में खत्म हो जाया करता है। ससुराल के पैसे में कितने दिन जियोगे सुनील? है ना, अपनी ही कमाई अपने काम आती है। मान्यवर, ससुराल का कुछ काम नहीं आता जीवन में, ध्यान रखो रे। ले दे के एक बीवी काम आती है और कुछ नहीं आता है काम में। ना रुपया काम आता, ना वो टीका काम आता, ना वो लिफाफा काम आता, ना वो साली का चुराया हुआ जूता काम आता। ध्यान रखना, विचार करना है। काम यदि कोई आता है तो ये बीवी तुम्हारे काम आती है, और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ससुराल जिसे विवाह करना है, सोच समझ के, न रूप न रंग। मैं तो कहता हूं, रूप रंग मत देखना। जिससे शादी करना उस जीवन साथी के जीने का ढंग देखना, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। रूप रंग नहीं, जीने का ढंग देखो। कैसे जीता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, क्या करता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता है या नहीं। एक पत्नी, तुम्हारी शादी हो गई है, सब बैठे हैं दिग्गज लोग, शादी कर करके बहुत बड़ा दिल्ली का किला जीत लिया जैसे, सब विवाह करके बैठे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो पत्नी है ना, क्या चाहती है तुमसे? आज के युग में तुम अरबों रुपए भी कमा लो या कम कमाओ तो भी पत्नी कुछ नहीं बोलती है। ध्यान रखिए, सोने का कंगन लाओ या ना लाओ, पत्नी कुछ नहीं बोला करती है। महंगी महंगी साड़ियां दिलाओ या ना दिलाओ, पत्नी कुछ नहीं बोलती है। मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बोलो बोलो, सही बोल रहा हूं? नहीं तो तुम मेरी बेइज्जती करा दो। नहीं महाराज, हमको तो कंगन ही चाहिए, हमको तो क्या सिखा रहे हो इनको? ध्यान रखना है, विचार करना है। न कंगन, न महंगी साड़ियां, न महंगी कार। हकीकत बताऊं तो हर पत्नी अपने पति से आज की इस भागती दुनिया में थोड़ा सा वक्त चाहती है। ध्यान रखना कि थोड़ा सा समय दे दिया करो। महंगे आभूषण लाओ या ना लाओ, कम से कम 5-10 मिनट मुझे भी दिया करो। कम से कम दिन भर में इंतजार करती हूँ तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि आज का पति अपनी पत्नी को सब सुख देता है, नहीं देता है तो वक्त नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, जितनी दौलत कमाता है उतना पत्नी से दूर होता चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पत्नी को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब थोड़ा बहुत देता भी है तो लड़ झगड़ के बर्बाद कर दिया करता है। ध्यान रखना है, अरे थोड़े क्षण खुशियों के दे दिया करो। इनको नहीं चाहिए। सीता जंगल में थी तो राम से केवल वक्त मांगा करती थी। यदि वक्त देता है पति तो 14 वर्ष का जंगल भी महल का सुख प्रदान किया करता है। ध्यान रखना, पति से वक्त की उम्मीद रखती है एक पत्नी। ध्यान रखना, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा उसे समय दो, थोड़ा उससे प्रेम से बोलने का प्रयास करिए। आपसे मेरा निवेदन है, जब घर में आओ, आज तुम्हारा नंबर नहीं इनका नंबर है। कब तक तुम्हारा नंबर चलेगा? कौन महिला करी, हम बरसों से इंतजार ही कर रहे थे कि इन पे भी प्रवचन होगा या नहीं होगा। ध्यान रखना, कितना बेईमान है आदमी। यहां वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव तुम्हारी तो अगला चौमासे में करूंगा। ध्यान रखना, इतना बेईमान है आदमी। मान लो सपोज करो तुम सुबह सुबह
मॉर्निंग वॉक पे जा रहे है ना, गार्डन में गुलाब बाग में घूम रहे हो आराम के साथ, और चलते चलते यदि आपका पर्स गिर जाए, ध्यान रखना, कल्पना, इमेजिंग, चल रहे हो, भाग रहे हो, पर्स गिर गया, किसी लेडी ने पर्स उठा के दिया, आप क्या बोलोगे? ईमानदारी से बता। उसने कहा भाई साहब, एक तो पहले ही शब्द उसने गलत बोल दिया, आधा मूड वहीं खराब, ध्यान रखना। उसने कह रही है भाई साहब ये आपका पर्स गिर गया था, अब आप पर्स लेते वक्त क्या बोलोगे? ईमानदारी से बताइए, क्या बोलोगे? बोलो बोलो। बहन जी, उसने पर्स दिया, ऐसा लग रहा है जैसे तुम राखी लेके घूम रहे हो, ध्यान रखना। बहन जी तो नहीं, वो इतने ईमानदार तो तुम हो नहीं कि तुम बहन जी बोल दो, तुम्हारे मुंह से निकल नहीं सकता है, ध्यान रखना है। सांसद महोदय बड़े मजे ले रहे हैं, ध्यान रखना, विचार करिए। और इस उम्र में तो बहन जी ही बोलोगे, बोल के क्या कर लोगे, और बोलोगे भी क्या, ध्यान रखना। बहन जी में ही काम चला हो, और अच्छा है वो बहन जी में मायावती नहीं थी, नहीं तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। एक बहन वो ममता चिल्ला रही है, ध्यान रखना, ज्यादा बहन जी मत बोलना, आजकल बहन जियां डेंजरस हो गई है, मान्यवर। मान लो उसने पर्स उठा के दिया, आप कहोगे मैडम थैंक यू, धन्यवाद, बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलो, शिष्टाचार बोलोगे या नहीं? पक्का बोलोगे? बोलते हो, थैंक यू मैडम। अब दूसरी थोड़ी कहानी पलट देते हैं। तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पर्स गिर गया, पत्नी ने उठा के दिया, अब आप क्या बोलोगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।